अदानी मामले पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा अदानी के मुद्दे पर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री। अदानी और प्रधानमंत्री के बीच क्या रिश्ता? राहुल गांधी ने स्पीकर से सदन में बोलने की इजाजत मांगी, कहा 4 मंत्रियों ने सदन में मुझ पर आरोप लगाए, मुझे खुद पर लगे आरोपों पर बोलने का हक है। राहुल गांधी ने कहा उम्मीद है कि स्पीकर कल मुझे संसद में बोलने देंगे, मेरे भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा अदानी मोदी जी के रिश्ते पर मैंने सवाल पूछे, रक्षा सौदा अदानी को क्यों दिया जा रहा? अदानी मामले पर बोले राहुल गांधी, ये पूरा मामला मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए संसद में जवाब देना मेरी पहली जिम्मेदारी, मैं संसद में जवाब दूंगा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा अवतरित होते ही झूठ बोलने लगे राहुल, देश को कब तक गुमराह करते रहेंगे। रविशंकर प्रसाद का राहुल पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी माफी की मांग कर रही है, राहुल की माफी के लिए देश में अभियान चलाते रहेंगे। राहुल के लंदन वाले बयान पर भी निशाना, कहा विदेश में देश का अपमान करना राहुल की आदत, राहुल ने लोकतंत्र का अपमान किया है, लोकतंत्र की बदौलत ही आप संसद में हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल के अहंकार से हम परिचित हैं, राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे। राहुल गांधी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस पूर्वोत्तर में 0। चीन के मुद्दे पर भी रविशंकर प्रसाद ने राहुल को घेरा, कहा चीन की विदेश नीति की तारीफ करते हैं राहुल, देश की विदेश नीति के बारे में पढ़ें राहुल। संसद परिसर में आज फिर विपक्षी दलों ने की बैठक, अदानी मुद्दे पर रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फिर दोहराई राहुल गांधी से माफी की मांग, विदेश जाकर किया देश का अपमान। किरण रिजिजू ने कहा विदेश में लोग नहीं जानते, सोचेंगे राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा लोकतंत्र को कुचला जा रहा, विपक्षी दलों के मार्च को रोका गया। खड़गे ने कहा सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से नहीं चल रहा सदन, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों के साथ बुलाई बैठक, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू शामिल। अनुराग ठाकुर का बयान, राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े, सदन में आकर माफी मांगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा सदन के अंदर सरकार की चालाकी, हिम्मत है तो राहुल के बयान पर संसद में हो चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, अदानी मामले में सरकार को घेरा। जासूसी कांड में मनीष सिसोदिया की बढ़ी दिक्कतें, फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। ईडी के सामने पेश नहीं हुई बीआरएस नेता की कविता, दिल्ली के शराब घोटाले में की कविता को नया समन जारी करेगी ईडी। के कविता की तरफ से ईडी के पास भेजे गए दस्तावेज, कहा गया सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला, अगर पूछताछ करनी है तो मैं घर में मौजूद हूं। पेशी से पहले बीआरएस सांसदों की एकजुटता की कविता के घर पहुंचे बीआरएस सांसद। पटना में बीजेपी विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, सदन की बैठक शुरू होने के पहले आज फिर से प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर की नारेबाजी, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की। पुंछ में महादेव पर जलाभिषेक को लेकर घिरी महबूबा का बयान, नहीं होनी चाहिए ऐसे विषय पर चर्चा, ये मेरा मामला। 2 दिन के पुंछ दौरे पर थी महबूबा मुफ्ती, कहा मंदिर देखने गई, किसी ने श्रद्धा से जल का पात्र दिया तो पूजा कर ली, किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। महबूबा मुफ्ती की पूजा पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कविंद्र गुप्ता ने कहा ये ढोंग और नाटक। देवबंद के उलेमा ने कहा इस तरह का अमल इस्लाम के अंदर सही नहीं। अयोध्या के बाद वाराणसी में भी रामायण शोध पीठ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जल्द पढ़ाया जाएगा राम और रामायण काल के बारे में। नौकरी घोटाले में 25 मार्च को तेजस्वी यादव की पेशी, हाईकोर्ट में सीबीआई का भरोसा, अभी नहीं होगी गिरफ्तारी, करेंगे पूछताछ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा 3 बार समन के बावजूद तेजस्वी पेश नहीं हुए, कहा बजट सेशन की वजह से पटना में पूछताछ का दिया था विकल्प। उमेश पाल हत्याकांड की नई सीसीटीवी वीडियो सामने आई है, गोली लगने के बाद ही असद से भिड़ा था उमेश। 44 सेकंड का आगे का है वीडियो, असद के साथ हो रही हाथापाई। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद ने मांगी थी किसी बड़े नेता से मदद, यूपीएसटीएफ को 3 नेताओं पर शक। अयोध्या से राम भक्तों के लिए आई है गुड न्यूज, जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते तक जन्म स्थान पर स्थापित होगी प्रभु श्री राम की प्रतिमा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने दी जानकारी, कहा रामलला को जनवरी के तीसरे सप्ताह में मंदिर में स्थापित किया जाएगा। लगभग 70% तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, राम भक्त जल्द ही अपने आराध्य को भव्य मंदिर में देख पाएंगे। गगनयान की उड़ान को लेकर तैयारियां तेज, सरकार का बड़ा ऐलान, कहा इस साल मई में होगा पहले चरण के मिशन का परीक्षण। भारतीय मूल के रवि चौधरी ने रचा कीर्तिमान, रवि होंगे अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव।
आजमगढ़ पुलिस की अनोखी पहल यूएसपीसी समेत महत्वपूर्ण कंपटीशन की तैयारी कर रहे पुलिस कर्मियों और उनके बच्चों के लिए पुलिस लाइन में बनाई गई मॉडर्न लाइब्रेरी। अजमेर के लिए जेएलएन अस्पताल के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। ग्रेन-बारी सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज को 6 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद किया डिस्चार्ज। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में संभाला अपना कार्यभार। कहा, भारतीय सेना देश के अंदर और बाहर किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार। चंडीगढ़ में मौसम हुआ सुहाना। सुखना लेक में बोटिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सुनी लोगों की दिक्कतें। कष्ट निवारण समिति की बैठक में 14 समस्याओं का निवारण हुआ। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। हथियारों की खरीद के लिए रखा गया था प्रस्ताव। दिल्ली में आयोजित फैशन इवेंट में बीजेपी नेता शाइना एनसी ने किया कमाल। 7 से 8 सेकंड में साड़ी पहनने में माहिर शाइना 54 महिला आईएएस अफसर्स के साथ रैंप वॉक किया। हैदराबाद में बारिश से मौसम सुहाना हुआ। तपती गर्मी से शहरवासियों को निजात मिली। सूरत की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए शिक्षा की सौगात। कैदियों को मिला बोर्ड की परीक्षा देने का मौका। यातायात के लिए 3 महीनों के बाद खुला जोजिला दर्रा। लद्दाख के लोगों को मिलेगी राहत। हाईटेक हुई गोवा पुलिस। सीएम प्रमोद सावंत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई चालान व्यवस्था का शुभारंभ किया। अमृतसर के खालसा कॉलेज में G20 को लेकर हुई बैठक। अच्छे सुझावों को शिक्षा नीति में जोड़ेगा पंजाब। जयपुर में जल जीवन मिशन को लेकर सीएम गहलोत की बैठक। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश। धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में मौजूद रहे दलाई लामा। निर्देशक राहत काजमी की फिल्म MI नेक्स्ट 17 मार्च को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस अनुष्का सेन स्टारर फिल्म में है मुख्य भूमिका में। चंडीगढ़ में आईटीबीपी की इन महिला सिपाहियों ने पेश की शानदार मिसाल। जांबाज डॉग्स को हैंडल करने वाला आईटीबीपी का पहला महिला दस्ता बना। कर्नाटक के हावेरी में मुख्यमंत्री बोम्मई के कार्यक्रम के दौरान बिगड़ा मौसम। सीएम के स्वागत के बाद चली तेज हवाएं। श्रीनगर में हुई बीएसएफ की पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम। अब सरहद पर देश की सेवा करेंगे जवान। पुंछ में सरकार की शानदार पहल। सरकारी छात्रावास में आदिवासी छात्रों को दी जा रही बेहतरीन सुविधाएं। श्रीनगर में आयुष अस्पताल को दिया जा रहा बढ़ावा। मरीजों को दी जा रही बेहतरीन देखभाल। शिमला में कला शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय, रूसी और नेपाली कलाकार ले रहे हिस्सा। श्रीनगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रौनक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने समारोह का आयोजन किया। वाराणसी में फ्यूजन म्यूजिकल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। कलाकारों ने बांधा समा। वडोदरा में एक शख्स की शानदार पहल। बोर्ड परीक्षा के छात्रों को फ्री में पहुंचा रहे घर। शिलांग में 29वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। छात्रों से पारंपरिक गीत से किया कार्यक्रम का आगाज। पंचकुला से आया शानदार नजारा। यहां आईटीबीपी के जवान डॉग्स को दे रहे खास ट्रेनिंग। ये प्रहरी वन जीवन पर रखेंगे नजर। तस्करों से नहीं होगा जानवरों को किसी प्रकार का नुकसान। दिल्ली में इंडियन ऑयल ग्रीन एनर्जी समिट का आयोजन। प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के विषय पर बातचीत। उत्तराखंड के मसूरी में मौसम हुआ सुहाना। बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। गर्मी से लोगों को यहां पर राहत मिली है। गुजरात के वलसाड में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। 97 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। कानपुर के किसान ने की केमिकल मुक्त खेती की पहल। खाद की जगह खेतों में डाल रहा हवन की राख। भुवनेश्वर से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज। 115 लोगों को मिली सरकारी नौकरी। ऊर्जा के क्षेत्र में चेन्नई को मिली सौगात। बिजली फैक्ट्री का शुभारंभ। कलबुर्गी में लाभार्थी समावेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने की शिरकत। हैदराबाद के रेस्टोरेंट में अनोखा कारनामा। वेटर की जगह मेट्रो ट्रेन से ग्राहकों तक परोसा जा रहा भोजन। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में गिरे ओले। तापमान में गिरावट। सड़कों पर जमे ओलों की वजह से फंसी गाड़ियां। ओले के साथ बारिश का दौर। मसूरी की पहाड़ियों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद गिरा पारा।
बागेश्वर में भी बेमौसम जमकर हुई बर्फबारी, झमाझम बारिश से आवाजाही पर असर। ड्रोन तस्वीरों में दूर तक दिखा सिर्फ पानी, टूटी सड़कों को बनाने का काम भी जारी। बुधवार को स्विट्जरलैंड के दिग्गज बैंक क्रेडिट स्विस के शहरों में रिकॉर्ड गिरावट से थर्राए दुनिया भर के शेयर बाजार। सऊदी नेशनल बैंक के क्रेडिट स्विस में और स्टेक ना खरीदने की खबरों से गिरावट। ग्लोबल डिमांड के घटने से 5 महीने में तीसरी बार घटे भारत के एक्सपोर्ट। गैर जरूरी सामान के आयात पर रोक लगाने से इंपोर्ट में भी आई है गिरावट। राज्य को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार पूंजीगत खर्च का लक्ष्य तय किया। टारगेट हासिल न करने वाले राज्यों को अगले साल मिलेगी कम रकम। आईटी हार्डवेयर निर्माताओं ने सरकार से पीएलआई स्कीम के फायदे लेने के लिए नए निवेश की शर्त हटाने की गुजारिश की। कहा पहले पूरी क्षमता से काम करने का मिले मौका। अप्रैल में एसी, फ्रिज समेत तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स महंगे हो सकते हैं। अप्रैल से दाम बढ़ाने पर विचार कर रही वोल्टास। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी वकीलों और लॉ फर्म्स को भारत में प्रैक्टिस करने की मंजूरी दी। कहा भारतीय कानूनों के लिए देश के एडवोकेट्स को रखना अनिवार्य। ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी के बाद अफोर्डेबल घरों की बिक्री में आई गिरावट। 30 से 45 लाख के लोन की डिमांड में इस साल जनवरी-फरवरी में दर्ज की गई है गिरावट। इस साल गर्मियों में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री में 12 से 15% के उछाल का अनुमान है। कीमतों में 10 से 12% तक हो सकती बढ़ोतरी। प्री इंस्टॉल एप्स को हटाने की खबर को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गलत बताया। कहा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रतिबद्ध। एलिकॉन इंजीनियरिंग ने दिल्ली में लॉन्च किया अपना नया अत्याधुनिक गियरबॉक्स। ये गियरबॉक्स टॉर्क ट्रांसमिशन में तेजी लाकर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड को बढ़ाएगा। जापान ने उत्तर कोरिया पर आज सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग का लगाया आरोप। जापान दौरे के लिए दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के टोक्यो रवाना होने से पहले दागी गई मिसाइल। जापान दौरे पर टोक्यो पहुंचे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक योल। उत्तर कोरिया और चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच में 12 साल में पहली बार किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति का जापान दौरा। रूस ने अमेरिका पर काला सागर में उसकी ओर से लागू हवाई पाबंदियों को नकारने का आरोप लगाया। काला सागर में सैन्य निगरानी ड्रोन को मार गिराए जाने के अमेरिकी आरोपों पर रूसी विदेश मंत्री ने दिया बयान। अमेरिका ने रूस की ओर से उसके टोही ड्रोन को मार गिराने की घटना को रूस की बढ़ती आक्रामकता का उदाहरण बताया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिली ने ड्रोन को मार गिराने के मामले में दी प्रतिक्रिया। इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने न्यायिक सुधार योजना के चलते देश में गृह युद्ध की जताई आशंका। राष्ट्रपति ने ज्यादातर इजरायलियों को न्याय और शांति वाली योजना का पक्षधर बताया।